मौजूदा चुनाव से 22 साल पहले कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ था, जिसके बाद सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। इसके बाद से चुनाव नहीं हुए। वैसे सोनिया गांधी गांधी नेहरू परिवार की वो पहली सदस्य थी जिन्हें पार्टी अध्यक्ष बनने के लिए चुनाव लड़ना पड़ा। सोनिया गांधी को पार्टी के अंदर परिवार के विश्वास पात्रों से ही मिल रही कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। सोनिया गांधी ने अध्यक्ष पद का चुनाव तो 2000 में लड़ा, लेकिन ये कहानी शुरू होती है उससे काफी पहले से। 21 मई 1991 श्री पेरुम्बदूर। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करते समय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। उस समय सोनिया गांधी को राजनीति में आने के लिए मनाया गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कांग्रेस चुनाव तो जीत गई, लेकिन बहुमत हासिल नहीं कर सकी। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बन गए। तब वो प्रधानमंत्री भी थे और कांग्रेस के अध्यक्ष भी। लेकिन 5 साल बाद 1996 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हार गई। बीजेपी को 161 सीटें मिली, कांग्रेस को 140। सोनिया गांधी अभी भी राजनीति से दूर थी। फिर 1997 में एक समय ऐसा आया जब सोनिया गांधी को लगने लगा कि उन्हें अब राजनीति में आना ही होगा। 27 दिसंबर 1997 को वो पहली बार कांग्रेस के दिल्ली मुख्यालय अकबर रोड पहुंची और उन्होंने वहां पार्टी की सदस्यता आवेदन को भरा और कहा कि 1998 में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए वो प्रचार करेंगे। इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष सीताराम केसरी थे। दिसंबर 1997 में सोनिया गांधी कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने तमिलनाडु में अपनी पहली चुनावी रैली को संबोधित किया। चुनाव क्षेत्र में आकर मेरा मन उनकी यादों से भर आता है। जनवरी 1998 को इंडिया टुडे मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में सीताराम केसरी ने सोनिया गांधी को कांग्रेस का सेवियर बताया था। हमने कई बार कहा, उन्होंने माना नहीं। ये उनकी इच्छा पर है, जब चाहेंगी तब स्वागत है। ये वो वक्त था जब पार्टी के अंदर सोनिया गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने की मांगे उठने लगी थी। 14 जनवरी 1998 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक रेजोल्यूशन पास करके सीताराम केसरी से अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए कहा। सोनिया गांधी बिना चुनाव के ही कांग्रेस अध्यक्ष बन गए। I feel overwhelmed by the confidence you have reposed in me by electing me as the chairperson of the Congress Party in Parliament. I will endeavour to measure up to the responsibilities which this position imposes. 5 साल के लिए इस परिवार के बाहर के एक व्यक्ति को अध्यक्ष बना करके देख लीजिए। देश को पता है सीताराम केसरी दलित पीड़ित शोषित समाज से आए हुए व्यक्ति को पार्टी के अध्यक्ष पद से कैसे हटाया गया, कैसे बाथरूम में बंद कर दिया गया था, कैसे दरवाजे से निकाल करके उठा करके फुटपाथ पर फेंक दिया गया था और मैडम सोनिया जी को बिठा दिया गया था। ये इतिहास हिंदुस्तान भली भांति जानता है। साल 2000 कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की घोषणा की गई। उम्मीद की जा रही थी कि सोनिया गांधी सर्वसम्मति से ये चुनाव जीत जाएंगी। अध्यक्ष तो वो थी ही। कहा जा रहा था कि उनके खिलाफ कौन उम्मीदवार मैदान में आएगा। 9 नवंबर 2000 को वोटिंग का दिन तय हुआ था, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन 29 अक्टूबर को शाहजहांपुर से सांसद जितेंद्र प्रसाद ने पर्चा दाखिल करके सबको चौंका दिया। उन पर नामांकन वापस लेने का काफी दबाव डाला गया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। असल में जितेंद्र प्रसाद जी मन से लड़ना नहीं चाहते थे। दरअसल जब जितेंद्र प्रसाद जी जो थे वो नरसिम्हा राव के बड़े करीबी थे और नरसिम्हा राव के इतने करीबी थे, उनके राजनीतिक सचिव भी थे कि जो कांग्रेस का जो असंतोष ग्रुप था जिसमें अर्जुन सिंह वगैरह शामिल थे, नरेंद्र तिवारी, वो उनसे काफी ज्यादा नाराज था जितेंद्र प्रसाद से। तो जितेंद्र प्रसाद ने किसी तरीके से करके, जैसा मैंने जिक्र किया, सीताराम केसरी से उन्होंने अपनी दोस्ती गांठ ली थी और केसरी जी के समय वो उपाध्यक्ष हो गए थे। लेकिन जब सोनिया गांधी आई तो कांग्रेस में पूरा प्रेशर आया। जो कांग्रेस तिवारी जो एक कांग्रेस का खेमा था जिसमें फतेहदार, मोहसिन आकिब भाई, शीला दीक्षित,
अर्जुन सिंह, नरेंद्र तिवारी वगैरह थे, वो कांग्रेस में वापस आए और उन्होंने एक प्रेशर डाला कि जितेंद्र प्रसाद को हाशिए पे किया जाए। अब जीती जो कहलाते थे जीती बाबू, उन्होंने अपना थोड़ा सा कद दिखाने के लिए चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी और उनको ऐसा दिग्विजय सिंह और कई लोगों ने, नटवर सिंह ने उनको ऐसा आश्वासन दिया कि आप जो है आखिरी समय हम आपका पर्चा वापस करवा लेंगे और सोनिया जी आपको शाम की चाय पे बुलाएंगी और आप सोनिया जी के समर्थन में खड़े हो जाएगा। वो चाय का न्योता 10 जनपद से नहीं आया, तो वो क्योंकि कह चुके थे, राजा आदमी थे, कांग्रेस के बड़े नेता थे, उन्हें अपनी खुद स्वयं से पीछे हटना अच्छा नहीं लगा और चुनाव में गए, चुनाव लड़ा। 9 नवंबर को वोटिंग के दिन देश भर में कांग्रेस की सभी प्रदेश इकाइयों में जोर शोर से वोटिंग हुई। ये तय माना जा रहा था कि सोनिया ही चुनाव जीतेंगी, लेकिन एक उत्सुकता ये भी थी कि जितेंद्र प्रसाद कितने वोट हासिल करेंगे। आखिरकार जब वोटों की गिनती हुई तब सोनिया को 7,448 वोट मिले और जितेंद्र प्रसाद को 94। चुनावों के महज 2 महीने बाद ही जितेंद्र प्रसाद की दिल्ली में अचानक बीमारी से मृत्यु हो गई।